नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए बात करते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि निर्णय आने तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। शंकराचार्य जांच में सहयोग करेंगे। अदालत में उनकी ओर से वकील पीएन मिश्र ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए थे तथा शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की ओर से रीना सिंह ने दलीलें दी हैं। अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी। कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य ने कहा है कि संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सच सामने आएगा। वही शिकायतकर्ता न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील और खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना। आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ है? कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा दी। आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? बेसिकली हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे। सभी चीजें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उन हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है। और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। और वहां पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहां बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य हो स्पर्श किया गया। तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है कि भाई अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ है नहीं। नाबालिग होने को लेकर क्या हुआ? मार्कशीट देखी गई, ऐसा कुछ? मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के लिए वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास में। तो ये अविश्वसनीय घटना है। अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड। जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहाँ पर
हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। विपक्ष जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये इस तरीके से कोर्ट का आदेश? देखिए, तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। गुरुजी, एक बड़ी बात ये कही गई है सरकार की जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा मानते हैं? उन्होंने खुद माना इस बात को। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? इस बात को नहीं रहे। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुरुजी, ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं, वो परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है, कस्टडी में यही पूछा गया सवाल। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी। इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है। इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही
प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्मों में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं ना कहीं सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं न्याय होता है। गुरुजी, मानी जाएगी कि पहली ये जीत जो है आप जो कहते आ रहे थे, जो चीज आपने कही थी, पहली बात तो आपने ये कहा था कि स्कूल में ले जाने चाहिए बच्चों का, दूसरी आपने कहा था कि कभी भी बटुक यहाँ पर आए नहीं, उन दोनों बातों पर आज मुहर लगी। आज जो है बिल्कुल सही है आपका कहना। हमने आरंभ से दो बातें कही थी कि देखिए जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है कौन जानता है, कहाँ क्या हो रहा है, हम सब चीज का तो जानकारी लेके बैठे नहीं है। किसके साथ किसने क्या कब क्यों किया, ये सब अलग बात है। हमारे साथ उन बच्चों का क्या कनेक्शन है वो बताइए। तो आज न्यायालय में जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही खड़े होकर के कह दिया कि नहीं, ये बच्चे वहाँ पढ़ते लिखते नहीं है, इनसे वहाँ लेना देना नहीं है। तो एक बात साफ हो गई। और दूसरी बात, हमने शुरू से कहा था कि पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट कहता है कि तत्काल अगर किसी माइनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है तो तत्काल बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए। और ये हिस्ट्री सीटर की कस्टडी में कैसे बच्चे रह रहे हैं, तो आज उसका भी जवाब कम से कम मिला है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, रेगुलर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बात है, हरदोई के कोई हरदोई जिला है, उस जिले के किसी विद्यालय में संस्थागत छात्र होकर के वो परीक्षा दे रहे हैं और कहानी बनाई जा रही है कि हमारे आश्रम में हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनको बात नहीं करने दे रहे हैं किसी से। उस दिन 18 तारीख को मौका मिल गया तो हम भाग गए। तो ये एक ऐसी झूठी कहानी बनाई गई थी। आज कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जब न्यायालय में बातचीत हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय में जो बातचीत हुई वो ऑन कैमरा माने ऑनलाइन था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग देश के, वो उसको कार्यवाही को देख रहे थे। पक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, प्रतिपक्ष की भी दलीलें देख रहे थे, जो प्रमाण दिए जा रहे थे वो भी देख रहे थे। और सारी बात, और न्यायाधीश ने लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगा करके इसको सुना और सुन करके बिना कोई जल्दबाजी के पूरे प्रकरण को ठीक से समझा और तब जाकर के फैसला दिया। गुरुजी, जब ये बात सामने आ गई, अब जो 20 बटुक न्यायालय के सामने किसी भी सीडी और लैपटॉप की बात भी नहीं कही है, जो बात फैलाई जा रही थी। हाँ, ये स्वामी जी याद दिला रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने पूरी कार्यवाही देखी, हम तो पूजा और संध्या में लग गए थे तो हम पूरी कार्यवाही देख नहीं पाए, थोड़ी सी शुरू की देखी, उसके बाद हमको स्नान करना था, संध्या करनी थी, पूजा करनी थी, तो हम उसमें चले गए। ये कह रहे हैं कि बाहर जो बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ, क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, बल्कि दिखाई दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई, न तो कोई सीडी दिखाई गई, न तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा। लैपटॉप नहीं दिखाई गई, 20 बटुक की बात जो पहले कर रहे थे वो भी नहीं कही गई। यही नहीं, जो बात कही जा रही थी कि 20 बटुक हैं, अगर वो 20 बटुक थे तो आज उनको पेश कर देते, आज मौका था। पहले वो 2 को भी नहीं पेश कर मानहानि करेंगे क्या? इसलिए ये भी बात, अब देखिए अभी तो ये एक आर्डर आया है, अभी इसको देखते हैं। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है, तो जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना इस पे करेंगे। तो मानहानि गुरुजी किया गया है। फौरी तौर पर क्या आपको बताया है कि क्या हुआ? वकील ने कहा कि हम लोगों ने आपका पक्ष न्यायालय में ठीक से रख दिया। न्यायालय ने बड़ी शांति के साथ हमारे पक्ष को सुना। फिर जो सरकारी पक्ष था, अभियोजन पक्ष, उनको भी विस्तार से उन्होंने सुना, सबको पूरा समय दिया और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों ने हमको अपना आर्गुमेंट बहस सुनाई है, इसको हमने सुन लिया है, हम अपना फैसला रिजर्व कर रहे हैं और जो उसका ऑपरेटिंग पोर्शन है जिसके लिए आप आए हैं, शेल नॉट बी अरेस्टेड, गिरफ्तारी की बात नहीं है, ये उन्होंने कहा। चलिए आपको बताते हैं, मामला उस शिकायत से जुड़ा है जिसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बटकों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट के आदेश पर जोशी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच जारी है। इस बीच शंकराचार्य के वकील को धमकी देने के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। इस खबर के अपडेट के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।